नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है बुराइयाँ। वाह, क्या सब्जी बनी है। आज माँ की याद आ गई। परवल की सब्जी भी इतनी शानदार बन सकती है, ये तो मुझे माँ के हाथ से बनी परवल की सब्जी खाकर ही पता चला है, वरना मुझे तो परवल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अनजाने में ही सब्जी की तारीफ करते करते नकुल ने पत्नी नाव्या से अपनी माँ की तारीफ कर डाली। हाँ पापा, वाकई में सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। बंस ने भी थम्स अप दिखाकर पापा का समर्थन और मम्मी द्वारा बनाई सब्जी की तारीफ की। सासू माँ का नाम आते ही नाव्या के ओठे पे हल्की सी मुस्कान आ गई और कुछ अतीत की स्मृतियाँ हिलोरे मारने लगी। आज नाव्या को संयुक्त परिवार की खूबियाँ के मध्य कुछ कड़वे पल की याद आ गए, जो उसने संयुक्त परिवार में रहते हुए सहन किया था। वास्तव में परिवार के लिए जितना समझौता नाव्या ने किया था और उतना सम्मान उसे कभी नहीं मिला, और आज भी सब्जी उसने अच्छी बनाई है और तारीफ सासू माँ की रही है। वो यही सोच रही थी। अतः बिना रुके ही नाव्या ने कहा, अरे भाई ठीक है, माना माँ जी की सब्जी बहुत अच्छा बनाती है, पर कितने दिन ये तो बनाती ही कहाँ थी। एक आध दिन यूँ भी कोई इमरजेंसी में कभी कभार, और एक दिन बनाने की बात अलग होती है। नकुल, एक दिन लोग खास तैयारी से बनाते हैं और रोज रोज बनाना होता है, तब न पता चलता है कि कितना स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। नाव्या की बात से साफ झलक रहा था कि वो खुद की तारीफ सुनना चाहती थी, सासू माँ की नहीं। और एक तरह से नाव्या ठीक ही बोल रही थी। संयुक्त परिवार में हजारों काम होते हैं, उस पर खाना बनाने की ज़्यादा जिम्मेदारी नाव्या पे ही थी, क्योंकि वो छोटी बहू के साथ साथ बड़ी कामकाजी बहू थी। बड़ी जेठानी के बच्चे की तबीयत खराब रहती थी। निमोनिया होने के डर से बच्चे के साथ उन्हें भी आराम करने का मौका मिल जाता था वो पहले से। और नाव्या की सासू माँ सुमित्रा देवी रौबदार व्यक्ति की मालकिन थी। भले ही वो नाव्या की सास थी, पर किसी मामले में नाव्या से कम नहीं थी। उसकी इच्छा के बगैर उस परिवार में पता भी नहीं हिलता था। कभी कभी सुमित्रा देवी का सख्त रूप कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाता था, जो उसे बिल्कुल पसंद था। अनुशासन प्रिय सुमित्रा देवी कभी भी समझौता करने को तैयार नहीं होते। उन्हें हर काम में निपुणता चाहिए होती थी। हालांकि वो खुद भी घरेलू काम का सिलाई कढ़ाई में माहिर थी, पर हर बहू सास के सामने समान ही निपुण हो आवश्यक नहीं है। इन्हीं सब कारणों और कुछ कठोर अनुभवों से नाव्या ने आज नकुल के सक्षम खुलकर बोल दिया, अरे सासू माँ की बात छोड़िए, वो तो हम ही लोग थे जो इनका रौब चल गया, वरना आज की बहू ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे ज़माने की बात कुछ और थी। हम लोग कभी कभी कई मुद्दे पे सही भी होते थे और हमें मालूम भी होता था, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपनी बात रख सके। आज अपने मन की सारे गुबार नाव्या निकाल देना चाहती थी। नकुल के साथ साथ बंस भी मम्मी की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। शायद अपनी दादी के बारे में कहीं ये सब बातें सुनना उसे पसंद नहीं आ रहा था, और उन्हें बंस को लग रहा था कि नन्हे बंस को जैसे मम्मी उसकी दादी की बुराई कर रही हो। बीच में बंस ने गुस्से से नकुल से बोला, पापा, आप अपनी माँ के बारे में इतना बुराई कैसे सुन लेते हो। नाव्या, जो अभी तक बोले जा रही थी, बंस की बात सुनकर स्तंभ रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं था। पहली बार नाव्या को एहसास हुआ कि सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए या मन का गुबार निकालने के लिए किसी परिस्थिति में बड़ों को लिए अनादर पूर्वक बातें नहीं करना चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो हम व्यवहार करते हैं। शायद यही कारण है कि बंस को अपनी दादी की निंदा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसने तुरंत अपने पापा से ही प्रश्न कर डाला। पर नकुल के माहौल को समझते हुए बंस की मानसिकता स्थिति पढ़ते हुए बड़ी समझदारी का परिचय दिया। उसने सहज होते हुए अपने बेटे बंस से कहा, देखो बेटा, जैसे मेरी माँ तैसे तुम्हारी दादी थी, और तुम्हारी दादी तुम्हारी मम्मी की माँ रूपी सास थी, और तुम्हारी माँ का मैं पति नहीं, दोस्त, हम सफ़र सब कुछ हूँ। फिर अपने हम सफ़र से किसी मुद्दे पे खुलकर बात तो
की जा सकती है ना। बेटा, अपनी बात रखने का हर किसी को हक होना चाहिए। और फिर मैं तो तुम्हारी मम्मी का हमसफ़र हूँ। यदि वो अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहेगी तो किससे सामने कहेगी। बेटा, हर हमसफ़र को एक दूसरे की बातें, भावनाओं को एहसास, दुख सुख सुनने एवं समझने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मेरी माँ ऊपर से एकदम सख्त पर अंदर से मुलायम थी। यह बात तुम्हारी मम्मी भी अच्छी तरह जानती है। क्यों नाव्या? नकुल अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहता है। और संयुक्त परिवार की मर्यादा रखने में जितनी तुम्हारी दादी का योगदान है, उतना ही तुम्हारी मम्मी का भी योगदान है बेटा। नकुल अपने बेटा अंश से कहता है। बड़ों का त्याग और छोटे का धैर्य ही तो हमारे परिवार की विशेषता थी। कभी कभी विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य खोने लगता था, तब नाव्या ने ही मुझे संभाल कर संयुक्त परिवार की गरिमा को कायम रखा था। बेटा, वो अपने बेटा को समझा रहा था। ये तो होती है हम सफ़र की ताकत, या योग्यता परिवार को बिखरने नहीं देता। कभी कभी हम सफ़र के साथ देने और विवेकपूर्ण निर्णय से जिंदगी आसान हो जाती है बेटा। और फिर तुम्हारी मम्मी का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो मेरी माँ को अपमानित करे, और हमें आपस में मन की बात करने का अधिकार तो है ना बेटा। वो अपने बेटे को बोल रहे थे। बाप बेटे की आपस की बात नाभे एकदम शांत और धैर्य से सुन रही थी और बीच में कुछ भी नहीं बूझे। उसे लग रहा था मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। कहीं पंस ये तो नहीं समझ रहा है कि सासू माँ के प्रति मेरी धारणा कि नकारात्मक है। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सासू माँ तो मैं बहुत मानती थी, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। घर में सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अनुशासन आवश्यक भी होता है, ये बिल्कुल भी जरूरी है। कहीं मेरी बात अन्यथा तो नहीं ले गई। इस कसक में नव्या फंसी थी। तभी हाँ पापा, मैं समझ गया। अगर आज दादी होती तो मम्मी की बोलती बंद हो जाती। वो बोला अपने पापा से। मुझे तो बड़ा मजा आता है, जैसे मम्मी मुझे डांटती है ना, उन्हें भी कोई डांटने वाला होता। और तीनों हंस पड़े। सच में साथियों, बच्चों के सामने बातों कैसे रखनी है, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें जो व्यवहार अपने बड़ों के लिए करते हैं, वही बच्चे आगे चलकर हमारे साथ भी करेंगे। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। जिंदगी को कुछ वास्तविक तथ्य बच्चों को बोलकर या कागज में लिखकर नहीं सिखाया जा सकता। वो देखकर, अनुभव कर सीखते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे के आगे में ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, वरना जो देखेंगे वही वो करेंगे। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।